Hello friends, welcome to our YouTube channel of Pahalwan Guruddin Group of Institute. I am Ilyas Ali, designated as Assistant Professor of Pahalwan Guruddin Group of Institute. सबसे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे प्रोपेगेशन यानी प्रवर्धन पर, जो कि 3 तरह से होता है: सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, लैंगिक, अलैंगिक और वानस्पतिक। आइए चर्चा करते हैं। पौधे की संख्या में बढ़ोतरी करने की क्रिया को प्रसारण कहते हैं। फल वाले पौधों का प्रसारण बीज तथा वानस्पतिक तरीकों दोनों से किया जाता है, लेकिन बीज ना पाए जाने वाले पौधे जैसे कि केला, अनानास का प्रसारण सर्वदा हम वानस्पतिक तरीकों से ही करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल मेथड की, यानी लैंगिक प्रजनन की। इनमें पौधों का प्रसारण केवल बीज द्वारा होता है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट मिलकर के भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। इस भ्रूण से नया पौधा तैयार होता है। बीज सजीव, पूर्ण परिपक्व, स्वस्थ व रोग रहित होना चाहिए। इस विधि द्वारा पौधे तैयार करना बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। इसमें पैसे की और मेहनत की आवश्यकता इतनी अधिक नहीं पड़ती। कुछ पौधों का प्रसारण अन्य विधियों से नहीं किया जा सकता, जैसे पीपल एकमात्र एक ऐसा पौधा है जिसका प्रवर्धन जो प्रोपेगेशन मेथड में सेक्सुअल मेथड ही इसमें अपनाना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं एसेक्सुअल प्रोपेगेशन यानी अलैंगिक प्रजनन की। इस विधि को वानस्पतिक प्रवर्धन भी कहते हैं। इस विधि में प्रसारण बिना बीज की सहायता से पौधे के हिस्सों जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि के द्वारा नए पौधे को तैयार किया जाता है। यह विधि बीज द्वारा पौधे उत्पन्न करने से अच्छी समझी जाती है, क्योंकि इसमें पौधे के पैतृक वृक्ष के समान ही गुण वाले पैदा होते हैं। फल वृक्ष थोड़े ही दिनों में फलने लगते हैं। बहुत से फल जैसे केला, अनानास, अंगूर बीज रहित होने से इस क्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरीके से प्रसारित होते हैं। अपनी इच्छानुसार पौधे बनाए जा सकते हैं। फल वृक्षों का आकार छोटा होने के कारण प्रति हेक्टेयर अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के वृक्षों को उच्च श्रेणी के में परिवर्तन भी किया जा सकता है, यानी जो लोअर कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं उनको हम हायर कैटेगरी प्लांट्स में भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। इसमें सबसे पहले जो मेथड है वो है आपकी कटिंग यानी कलम लगाना। यह पौधों के प्रसारण की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के भागों जैसे जड़, तना, पत्ती पौधे से अलग करके उपयुक्त वातावरण में लगा दिए जाते हैं। इनसे नए पौधे जन्म होते हैं। इसमें पेंसिल के आकार की तकरीबन 15 से 22 सेंटीमीटर लंबी एक कलम को स्वस्थ शाखा से हम यानी स्वस्थ जो स्टेम होता है उससे हम लेते हैं। कलम काटते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो ऊपरी सिरा होता है वह ढालू वह एवं साफ सुथरा काटा गया हो एवं सीधा होना चाहिए। नीचे वाले सिरे के ठीक ऊपर कलका या बड अवश्य होनी चाहिए। कलम का लगभग 2/3 भाग तिरछा करके 45 एंगल पे ऐसी मिट्टी में दबाना चाहिए जिसमें बालू का अंश अधिक हो। कटा हुआ भाग नीचे की तरफ हो तथा दक्षिण की ओर कलम मोड़ किए हो। कलम वर्षा ऋतु या फरवरी मार्च में ही इसमें लगाई जाती है। इसके बाद इसमें 2 प्रकार होते हैं। इसके जो हमारी कटिंग होती है वह 2 प्रकार से की जाती है। नंबर फर्स्ट रूट कटिंग एंड नंबर सेकंड स्टेम कटिंग। जड़ को भी काटा जाता है और तने की भी कलम बनाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं लेयरिंग यानी दाव कलम की। जब किसी पौधे की शाखा से जो मदर प्लांट होते हैं उनसे जुड़े रहते हुए ही हमें जड़ें विकसित करनी होती हैं, तब इस प्रोसेस को हम लेयरिंग कहते हैं। यानी
दाव कलम कहते हैं। ये कई प्रकार से की जाती है। नंबर फर्स्ट, ग्राउंड लेयरिंग यानी भूमि द्वारा दाव कलम तैयार करना। इसके अंतर्गत पौधे की जमीन के संपर्क वाली टहनियों को मिट्टी में दबा दिया जाता है। इसकी विभिन्न विधियां हैं, जैसे साधारण सांप की तरह। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है हवा दाव गूटी यानी एयर लेयरिंग। पेड़ की शाखा को गमले अथवा भूमि में बिना दबाए ही उसमें जड़ उत्पन्न करने की क्रिया को हम एयर लेयरिंग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग में दो पौधों के भागों को इस तरह जोड़ा जाता है ताकि वे मिलकर के एक नया पौधा बना सकें। इस प्रकार तैयार किए हुए पौधे में जड़ वाला भाग, मूल ग्रंथ व शाखा एक ही मोटाई तथा एक ही जाति की होनी चाहिए। रोपण के जुड़ने के स्थान पर मूल ग्रंथ व शाखा दोनों ही से कलमें, कोशिकाएं आदि विकसित होती हैं, जो कैम्बियम की परत से निकलती हैं। इस प्रकार कैम्बियम किसी प्रकार क्षतिग्रस्त ना हो। शाखा व मूल ग्रंथ को इस प्रकार मिलाकर बांधा जाए कि कैलस कोशिकाओं के विकास में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोपेगेशन की अन्य विधियों की। सबसे पहले भेंट कलम जिसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम अटैच्ड मेथड भी है। नंबर सेकंड डिटैच्ड मेथड, यानी इसमें शाख को मूल ग्रंथ से जोड़ने से पहले ही मदर प्लांट से अलग कर दिया जाता है। इस विधि के कई और तरीके भी होते हैं। नंबर फर्स्ट टंग ग्राफ्टिंग, नंबर सेकंड वेज ग्राफ्टिंग, नंबर थर्ड सैडल ग्राफ्टिंग एंड नेक्स्ट वेनियर ग्राफ्टिंग। इसके बाद बात करते हैं इसकी लास्ट मेथड की, जिसको हम रिंग बडिंग यानी कलिकायन भी कहते हैं। यह आड़ू और बेर जैसी विधियों में सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि मानी जाती है। सबसे पहले मूल ग्रंथ को जमीन से 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई से काट लेते हैं और ऊपरी सिरे पर 2.5 सेंटीमीटर लंबी छाल को वलय के आकार में निकालकर अलग कर लिया जाता है। मूल ग्रंथ के बराबर व्यास वाली शाख से कलिका को कम से कम 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई में छाल के साथ वलय यानी रिंग निकाल लिए जाते हैं तथा इसको मूल ग्रंथ के ऊपरी सिरे पर तैयार किए गए स्थान पर चढ़ाकर बांध दिया जाता है। इस प्रकार से हमारी ये रिंग मेथड केवल आड़ू और बेर जैसे वृक्षों में ही कारगर होती है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमारे गार्डनिंग मेथड्स अपनाते हैं वह इनको अपनाएंगे, इन विधियों को अपनाएंगे और इस विधि के साथ साथ इन विधियों के साथ साथ अपने बागानों में अच्छे से अच्छा उत्पादन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।